नारद जी ये बताओ कि कोई दुनिया के लोग हमारे धन के हिस्सेदार हो जाते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठकर कमाते हो, उस कमाई के हिस्सेदार तुम्हारे बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार माता पिता सब तुम्हारी जायदाद के हिस्सेदार होंगे। पर तुमने दुकान पर बैठकर जो झूठ बोला, दुकान पर बैठकर जो बेईमानी करी, नौकरी में सर्विस में जहां बैठकर तुमने 1 का 2 करा, तुम्हारे किए गए कर्म का हिस्सेदार कौन होगा? कोई दूसरा नहीं। अंत समय में भुगतना तुझे अकेले पड़ेगा। तब रोएगा, चिल्लाएगा, तड़फेगा, पलंग पर अकेला पड़ा रहेगा, कोई नहीं संभाल रहा। डॉक्टर आएगा, इलाज कर कर चले जाएगा, पत्नी पैसा लगा देगी, रिश्तेदार देखने आ जाएंगे, पर शरीर में जब कष्ट होगा, सिर दुखा दर्द तुम्हें हुआ, हाथ दुखा दर्द तुम्हें हुआ, कमर दुखी दर्द तुम्हें हुआ, लीवर किडनी में प्रॉब्लम हुई दर्द तुम्हें हुआ, तकलीफ तुम्हें हुई, कष्ट तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब पढ़ा। झूठ तुम बोलते हो, छल तुम करते हो, बेईमानी तुम करते हो, कपट तुम करते हो, दुकान तुम चलाते हो, घर तुम चलाते हो, तो भजन भी तुम करो, तुम्हारे लिए करो, अपने लिए। 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने लिए, कोई दूसरे के लिए नहीं। और चढ़ाया गया जल किस जगह काम आएगा? वो जल ही एक पत्र आया, देखिए करिए। मोबाइल पर जब शिव पुराण कथा पर विनती करी और बाबा से आपने कथा के बीच बीच में बार बार कहते हो 1 लोटा जल 1 लोटा जल, मैंने उसी समय डायलिसिस की तो तैयारी चल रही थी और मैं 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर चली गई, बाबा को जल चढ़ाया, विनती करी, बाबा मैंने अभी तक तो शिव पुराण नहीं सुनी थी, पर मोबाइल पर किसी दूसरे के मोबाइल पर सुनी है, विनती करने आई हूं बाबा, मेरा बेटा जो युवान अवस्था का है उसके किडनी ने काम करना बंद कर दिया, लीवर में सूजन आ गई है, आप कुछ कर दो ना बाबा। बाबा से विनती करी, चढ़ाए हुए जल को लेकर गई, बेटे से कहा 2 बूंद पी ले, फिर डायलिसिस के लिए जा। बेटे के मुख में जल दिया, डायलिसिस के लिए उसको लेकर गए, डॉक्टरों ने कहा एक बार फिर से जांच करी जा। वापिस जब जांच करी गई तो लीवर और किडनी दोनों काम करना चालू कर दी थी और लीवर और किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए, हर हर महादेव। किडनी और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। यह शिव तत्व है, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। क्या देगा मेरा देवाधिदेव महादेव, ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं, जिस दिल से, जिस भाव से मेरे मालेगांव के इस पावन धरा पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, मेरा बाबा खाली तो नहीं भेजेगा, झोली जरूर भरकर भेजेगा, ये निश्चित। इतना एक पत्र देखिए, 10 साल तक संतान नहीं हुई और सहेली ने केवल इतना कह दिया तू जा। मेरा नाम लीना किरण पाटिल है, मैं एयरडोल से आई हूं। कहीं बैठी हैं आप? ही हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार ऐसे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम लीना किरण पाटिल है, मैं एयरडोल से आई हूं। मेरी सहेली सोनाली बाबी, उसको 10 साल से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने टेस्ट बेबी का बोला, उसने 2 बार टेस्ट बेबी करवाया, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी सहेली ने कह दिया मुझे भगवान ने 5 रख दिया, संतान नहीं है। मैंने मेरी सहेली से कहा, एक बार मैंने कथा आस्था चैनल पर 2 मिनट सुनी थी, उसमें सीहोर वाला महाराज कह रहा था शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा और आंकड़े की जड़ को कमर में बांध दे और चल अपन दोनों सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाए, जल पीना प्रारंभ करा। आज मेरी सहेली का 6ठा महीना चल रहा है, मैं बाबा को प्रणाम करने। 10 साल तक जिसको संतान नहीं, ये शिव तत्व। बेटी बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की उदारता, उसकी कृपा। तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ हो जाए, जब तुम्हें लगने लगे कि मेरा महादेव मेरे साथ में है, लोग कहते हैं मेरे पास में गाड़ी है, लोग कहते हैं मेरे पास में मेरा भाई है, लोग कहते हैं मेरे साथ में मेरा परिवार है, जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगे कि मेरे साथ मेरा महादेव है, समझ लेना वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल है।
बनाओ, अपने बेटे को शिवाजी बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, गुरु गोविंद सिंह बनाओ, मां हिल्या बनाओ, अपने बच्चों को वीर बनाओ, अपने बच्चों को जोकर मत बनाओ। बनाओ, अपने बच्चे को प्रबल बनाने का प्रयास करिए। एक रत्नाकर देव ऋषि नारद से कहते हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब कौन साथ देगा? रत्नाकर ने कह दिया ये सब झूठा संसार, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान देव ऋषि नारद ने मंत्र दे दिया, वो तपस्या में लीन हो गया, शरीर पर मिट्टी जम गई, बॉबी बन गई। भगवान ने आकर दर्शन दिया, माता सरस्वती के साथ में ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। ब्रह्माणी बोली तुम बॉबी से प्रकट हुए हो, तुम्हारे शरीर पर रत्नाकर डाकू, तेरे शरीर पर यह मिट्टी का ढेला जम गया, तूने तप साधना में लीन हो गया, मैं प्रसन्न होती हूं, आज से तेरा नाम वाल्मीकि होगा और तू सारे वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होगा। जब हमें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम पड़ जाता है, जब हमें अपने जीवन का मार्ग मालूम पड़ जाता है, कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो वो भी रत्नाकर से वाल्मीकि बाबा बन जाता है। साधारण नहीं है। अब पहचानो अपने आप को कि हमें मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला, हम क्यों संसार वालों के आगे रोएं? दुख आया परिवार वाले के पास जाकर रो रहा है, कष्ट आया परिवार वालों के पास जाकर रो रहा है, कर्जा हो गया दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है, कर्जा होने पर दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है, भैया 1 लाख का सपोर्ट कर दो, भैया 50,000 दे दो, भैया 25,000 दे दो। जब किसी ने साथ नहीं दिया तब जाकर शंकर जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने गई, भगवान को दिया लगा रही, भगवान भी कह रहा है सबके यहाँ हाथ जोड़कर आ गई, अब मेरे पास आई है, पहले ही मेरे पास आ जाती तो इनके आगे मैं तुझे भेजता ही नहीं, हाथ नहीं जोड़ने देता संसार के लोगों के आगे। तू आई क्यों नहीं मेरे पास? तू मेरे पास आती तो एक क्षण, एक पल, एक घड़ी मेरे करीब में आकर बैठो तो। बूढ़ी बुजुर्ग सास के पास बुढ़ापे में, जब सास बूढ़ी हो जाए, ससुर बूढ़ा हो जाए, तो मेरा बहुओं से निवेदन है थोड़ा ज्यादा समय सास ससुर को दो। बेटों से निवेदन है बुढ़ापा आए माता पिता का तो उनको ज्यादा समय दो। क्यों? कभी भी सास खुश हो के अंगूठी निकाल के दे देगी। जब सास खुश होगी अंगूठी चैन दे देगी, चुपचाप से कुछ निकाल कर दे देगी। वो भी सोचेगी मैं मर तो रही हूं, मेरी बहू इतनी कर रही है तो इसको दे दूं। सास ससुर के पास में, माता पिता के पास में थोड़ी देर जाके बैठे हो तो उसने अंगूठी निकाल कर दे दी, चैन निकाल कर दे दी, साड़ी निकाल कर दे दी। जरा सोचो, जब माता पिता के पास बैठने से अंगूठी चैन मिल सकती है, साड़ी मिल सकती है, तो शिव महापुराण में बैठने से क्या मिल सकता है? ये तो आप जान विचार करो, क्या देगा, क्या प्रदान करेगा, कितना क्या मिल रहा है उसके पास बैठने से? पुण्य और पाप। हमारे पर्स में 2 कार्ड होते हैं, उनके जैसे ये पुण्य और पाप होते हैं। एक कार्ड होता है डेबिट कार्ड और एक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। देखा लड़के लोग, माताएं जानती हैं। 2 कार्ड हमारे पर्स में होते हैं, 2 कार्ड हमारे पास में होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। महाराज पुण्य, हमारा जो पुण्य है वो आपके डेबिट कार्ड जैसा। पुण्य डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड कैसा होता है? दुकान में गए, कार्ड लिया, फंसाया, पैसा उसके खाते में पहुंच गया और तुमने चाउमीन खाई, तुमने होटल में बैठ के एंजॉय करा। पुण्य डेबिट कार्ड है, लगाया। डेबिट कार्ड का मतलब होता है पहले जमा कर दो, उसके बाद में सुख भोगो। अर्थात पहले शिव पुराण सुन लो, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा लो, भगवान का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, उसके बाद में जो चाहो सुख लो। ये
पुण्य डेबिट कार्ड है और पाप पाप क्रेडिट कार्ड है। पहले चाउमीन खा लो, पानी पतासा खा लो, और वो क्या बोलते पानी पतासा यहां पे गुपचुप है, जैसे मुंह में गुप आदमी चुप है। तो पहले तुम पानी पतासा खा लो, गुपचुप खा लो, चाउमीन खा लो, दोस्तों के साथ में फुल एंजॉय करो, फुल। लाओ जरा 2 प्लेट इडली सांभर लाओ, खमन ढोकला लाओ, पानी पूरी लाओ, लाओ जरा चाउमीन लाओ, छमक लड्डू लाओ, ये लाओ वो लाओ, खा तो खूब गए। अब कार्ड लाओ, ले जो कार्ड, इसमें तो 50 रुपये है। दोस्त से कहा तेरा कार्ड दे दे, मैं तो घर भूल आया, तेरी जेब में कुछ है क्या? लाया ही नहीं, अब तू पार्टी दे रहा था तो मैं नहीं लाया, मेरे कार्ड में तो 50 रुपए। उसने कब अंदर चलो, अंदर जाके 5 को कहा बर्तन दे दो, धो। बस जैसे होटल में बर्तन धो रहे हो ऐसे ऊपर वो भी धोएगा, ऐसा धोएगा, ऐसा धोएगा, ऐसा धोएगा और कहेगा खूब भोग करा, एसी के कमरे में सोया, डल्लम की गादी पर सोया, खूब खाया पिया, मौज करा, गाड़ी पर घूमने गया, चारों तरफ मालेगांव की होटल होटल घूमता रहा, पर मालेगांव में शिवपुराण की कथा हुई, एक दिन नहीं गया, धो धो। अब ऊपर कह रहा है वंस मोर, वंस। मैं परिवार वालों से कह के पैसे डलवा देता हूं। अब परिवार वाले सैया दान कर रहे, गऊ दान कर रहे, ब्राह्मण को भोजन करा रहे और सोच रहे कि इसके कार्ड में पैसा जमा हो रहा है। वो जीते जी नहीं कर पाया तो मरने के बाद क्या खा करे? शरीर दिया था इतना बड़ा भगवान ने इसी कार्ड को भरने के लिए, इसी क्रेडिट कार्ड को भरने के लिए कि भर ले, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में भर ले। मालेगांव में कथा हुई, एक जगह पर खड़े होकर पानी पिला देता, किसी को एक फल खिला देता, इतने सारे शिव के भक्त दूसरी बार मालेगांव में नहीं आएंगे। इनको एक जरा सा सीरा हलवा बनाकर पोहा खिला देता तो तेरे धन कम नहीं होता, इन शंकर के भक्तों को खिलाने से बढ़ जाता। तो उस आनंद को तो देखो, जिनकी किस्मत में लिखा है ये आनंद। कभी आप लोग, मैं मालेगांव वालों से निवेदन करूंगा, आपको लगता है कि दिन में बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, तो रात्रि को जब यहाँ पर शंकर के भक्त सोए, उस समय रात्रि के समय एक बार राउंड लगाने आना, भजन गाते, मस्ती में नाचते कूदते मिलेंगे। इनकी भक्ति देखते ही बनती है, आनंद देखो इनको। ये भक्ति देखने को मिलती है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी, गुरुदेव, हमारे महाराष्ट्र के ठाकरे जी आवाज लगाते थे तो पूरा महाराष्ट्र उलट जाता था। और गुरुदेव, महाराष्ट्र वालों ने यह दूसरा जलवा देखा है कि महादेव ने आवाज लगाई और पूरा महाराष्ट्र उलट कर आ गया। जय शिवाजी, हर हर। ये शिव तत्व है, ये शंकर का आनंद है, ये शिव का सुख है, ये शिव का आनंद है। ये साधारण सी आपसे भी निवेदन है, अगर दिन में समय ना मिले तो रात को आकर इन शिव भक्तों का, शिव के भक्तों का एक बार दर्शन करो कि इनकी भक्ति का है क्या, ऐसा क्या है इसमें। कई लोग तो केवल ये देखने के लिए आते हैं कि ये सियोर वाला महाराज शिव पुराण करता है, इसमें ये क्या जो इतना सारा आ जाता, गाड़ी बराबर आता। अच्छा, जो आते हैं ना देखने के लिए, वो इतने एक दूसरे में कुचा जाते हैं कि दूसरी बार कहते हैं कभी नहीं जाऊंगा। और जिसको मस्ती चढ़ी है ना भगवान शंकर के चरणों की, जिसको अलमस्ती चढ़ी है ना भगवान शंकर के चरणों की, वो स्वस्थ ही नहीं है, उसको जगह मिली और बैठा।
और चले आ रहा और इधर माता बैठी, इधर माता बैठी, इधर आई और सब दूर बैठी और इन्हें कूच कुचा गया। अच्छा, जगह भी नहीं थी कि तुम लोग आराम से बैठ लो, है इतनी जगह भी नहीं, तो एक का पांव इस पे रखा, दूसरे का पांव इस पे रखा। तो कई माताएं लिख के भेजती, गुरुजी बड़े कष्ट में बैठते हैं, तो इसका कोई निर्णय। हमने कहा कुछ नहीं, अपना पांव अगर इधर उधर रखा भी है तो चिंता मत करो। जो यहां शंकर के दरवाजे पर आकर शिव महापुराण में जो धक्के खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता। वो संसार के धक्के नहीं खा सकता जो यहां धक्के खाकर चले गया। जो एक बार यहां आ गया, खा गया धक्के, फिर धक्का संसार का नहीं खाएगा, किसी के दरवाजे से धुक्कारा नहीं जाएगा। फिर वो केवल शिव का है और शंकर उसको गोदी में लेकर चलते हैं, उसको संभाल कर चलते हैं। ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। कमाओ पुण्य को, भरोसे मत रहना किसी दूसरे के। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पड़ोसी के बैंक में 50,000 रुपए जमा करे? सही में मालेगांव के तो मालेगांव के हो रहे तुम, पक्का। अब हम तो इतना ही बोले कि 50,000 रुपए, तुम तो हंसने की क्या जरूरत है। कितने ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी के खाते में, पड़ोसी के बैंक में 50,000 रुपए जमा करे। ऐसी कोई सास और बहू बता दो जिस सास ने बहू के खाते में 5 लाख रुपए जमा करे हो, या ऐसी बहू बता दो जिसने सास के खाते में 5 लाख जमा करे हो। करे? बोलो तो नहीं करे। तो फिर तुम किसी को भोजन कराओगी तो क्या उसको मिल जाएगा? जब 5 लाख रुपए तुम अपनी सास के खाते में कभी जमा नहीं करी, सास ने कभी बहू के खाते में जमा नहीं करा, पड़ोसी ने कभी 50,000 रुपए पड़ोसी के खाते में जमा नहीं करा, तो ये किस अंदाजे में बैठे हो कि तुम्हारे बत्तल का वो भजन करेगा तो तुमको मिल जाएगा? किस अंदाजे में बैठे हो? तुम करोगे तुमको मिलेगा। अपने खाते में अपने को जमा करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने खाते में अपने को जमा करना, अपने को खुद कहना पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तु। एक तो हम श्री बोलते, तुम शिवाय बोल देते। पूरा बोला करो श्री, फिर बोल दिए शिवाय, साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम श्री बोल दिए, तुम शिवाय बोल दिए। हमें पराठा मिल गया, तुम्हें आलू बड़ा मिल गया, ये कोई बात है क्या? बड़ा और पाव दोनों एक साथ खाओ तो मजा आता है। अब पाव पाव कोई खा ले, बड़ा बड़ा कोई खा ले, तो काय का बड़ा पाव? दोनों, इधर पाव इधर बड़ा, ऊपर पाव, तब बड़ा पाव। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पुण्य कमाने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। पुण्य कमाने के लिए मन, वचन और अपना कर्म, ये तीनों श्रेष्ठ हैं। मन से, वचन से, अपने शब्द से और अपने कर्म से किसी को कष्ट ना हो। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर का संवाद कर। अब स्वयं के हित के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है। क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा। पाप कहलाता है। स्वयं के लिए, स्वयं की पूर्ति के लिए, अपने हित के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है, पर दूसरे के प्राण बचाने के लिए बोला गया झूठ पुण्य कहला जाता है। झूठ बदल गया, अपने लिए झूठ बोला तो वो पाप है, और दूसरे के लिए अगर झूठ बोल दिया, साहब कोई गाय कटने के लिए जा रही है, कसाई के पास जा रही है,
आपने कह दिया ये गाय मेरी है, इसको छोड़ो, ये मेरी है, भले तुम्हारी नहीं है, पर कसाई से छुड़ाने के लिए तुमने झूठ, कुछ नहीं, कोई नहीं। दूसरे के हित के लिए, दूसरे के लिए अगर मृत्यु किसी की हो रही है उसको बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो वो पुण्य है। नहीं तो झूठ कितना बड़ा पाप है। गौ माता ने झूठ बोला, मुख को शंकर भगवान ने कह दिया तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर जी पे नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उनका सिर काट दिया। कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई जिसमें एक पशु पक्षी भी पानी नहीं पीते, ऐसी कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से जो शीश कटा था, उस कटे हुए शीश से बड़ का पेड़ बट वृक्ष उत्पन्न हो गया। जरा विचार करिए कि झूठ, शिव महापुराण की कथा में लिखा है सत्यम शिवम सुंदर। पहले के जमाने में भगवान वेंकटेश भगवान का अगर दर्शन करोगे तिरुपति में जाके, 3 लाइन सत्यम शिवम सुंदर, 2 सफेद 1 जम के बोलो लाल। नाथद्वारा में जाकर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, श्रीनाथ जी के फोटो का दर्शन करोगे, भगवान श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, सोने की लाइन अलग रहती है और उसके ऊपर यू मार्ग का तिलक अलग रहता है। सत्यम शिवम सुंदर। ब्रह्मा जी का दर्शन करो तो सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी का गुणगान सत्य से है। अब पहले भी लोग त्रिपुंड ही लगाते थे, 3 बिंदी लगाते थे, हम भी लगाते हैं, 3 बिंदी ऊपर होती है। सत्यम शिवम सुंदर। अब लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक लगा दिया। आज के जमाने में लोग तिलक भी लगाते हैं तो सुंदर कैसे दिखे वैसा तिलक हमारा होना चाहिए। पर सुंदरता किससे आती है? तुम्हारे मुख से जो तुमने अच्छी वाणी बोली है, सत्य बोला है, श्रेष्ठता का शब्द बोला है, सुंदरता उससे प्रकट होती। ब्रह्मा जी का सिर कटा, सृष्टि की रचना का भार दिया, पर उस रचना में भी ब्रह्मा जी से भेद हो गए। जब थोड़ा सा पुण्य प्रखरता की ओर आता है। फिर एक बात का स्मरण आप लोगों को रहे, जो लोग दिन भर बैठकर माला जपते हैं या राम नाम या कृष्ण नाम या शिव नाम जपते हो, ये मत सोचना कि हमने बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया। इस अंदाजे में मत रहना। ये तो हमने भगवान का भजन कर कर अपना रास्ता साफ करा। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक आश्रम में एक साधु रहता था। बहुत साल हो गए उसको उसी आश्रम में रहते रहते, बहुत साल। और कई साल बीत गए आश्रम में रहते 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 30 साल से लगातार भगवान का भजन कर रहा है। 30 साल से लगातार मुख से भगवान का नाम जपना उसने बंद नहीं। एक दिन माला लेकर बैठा था, इतने में कोई स्त्री उसके स्मरण में आ गई। सामने नहीं आई, स्मरण में। और स्त्री ने कहा, ए बाबा, आप मेरा 1 दिन का पाप ले लीजिए और मुझे 1 दिन का आपका पुण्य दे दीजिए। साधु बाबा, मेरा 1 दिन का पाप ले लो और अपना 1 दिन का पुण्य मुझे दे दो।
संत के नेत्र खुल गए, साधु की आंख खुल गई। ना जाने कौन स्त्री थी जो मेरे स्मरण में आई, समझ में नहीं आ रहा। सालों हो गए मेरे को भगवान का भजन करते करते, पर कभी ऐसी स्त्री का स्मरण नहीं आया। ये स्त्री कौन है जो मेरे स्मरण में आई? दिन बीता, 2-4 दिन निकलने के बाद बाबा के स्मरण में फिर वही स्त्री आ गई। उसका चेहरा दिख नहीं रहा, पर वो आकर कहती है, एक दिन का मेरा पाप ले लीजिए और एक दिन का आपका पुण्य मुझे दे दीजिए। संत के, साधु के समझ में नहीं आया। साधु को लगा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि अपना पुण्य, दुनिया का सब कुछ दे दो पर अपना पुण्य किसी को मत दो। मेरे गुरु ने कहा था। मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूं। गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, 30 साल तपस्या करते करते हो गए, तब करते करते हो गए, परंतु ऐसा समय कभी नहीं आया कि एक स्त्री मेरे स्मरण में आती है। वो स्त्री मुझसे कहती है, एक दिन का पाप ले लो और एक दिन का पुण्य दे दो। गुरु ने कहा, मैंने तुझे मना करा था, अपना पुण्य किसी को मत देना, बिल्कुल मत देना। तू मेरा शिष्य है ना, गुरु का कहना मानकर चल। कोई कितना भी भरमाए पर अपना पुण्य नहीं देना। चले गया। वो फिर तपस्या में बैठा, स्त्री फिर आ गई। बाबा, एक दिन का पाप मेरा ले लीजिए, एक दिन का पुण्य आपका दे दीजिए। परमार्थ का कार्य करिए बाबा। संसार में परमार्थ से बड़ा कोई सुख नहीं है बाबा। ले लीजिए ना मेरा पाप, आपका पुण्य दे दीजिए ना। संत ने क्रोध में आकर पूछ लिया, तुम कौन हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो बार 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 बार? स्त्री ने कहा, मैं तो खुद दूसरे के कल्याण के लिए आपसे पुण्य मांग रही हूं बाबा, आप दे दीजिए ना। चलिए। फिर तब करने बैठा, वो स्त्री फिर आ गई। अब रहा नहीं गया। फिर वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी, वो स्त्री मेरे को वापस स्मरण में आ रही है, पर समझ में नहीं आ रहा वो क्यों कह रही है मुझसे। वो कहती है, परमार्थ करो, कोई बहुत परेशान है, उसका कल्याण करना है, इसलिए मैं आपका पुण्य मांग रही हूं। गुरुजी ने कहा, मैंने मना कर दिया ना, नहीं देगा तो नहीं देगा। चले गए। फिर बैठा वो आंख बंद करके। फिर वो स्त्री आ गई, मेरा एक दिन का पाप ले लो, एक दिन का पुण्य दे दो। आखिरी में उसने सोचा क्या करूं, तब उसने देव अधिदेव महादेव को याद किया। हे महादेव, मैंने आज तक तुम्हारा भजन नहीं किया, केवल मैं अपनी भक्ति में लगा रहा, जाप में लगा रहा, स्मरण में लगा रहा, कभी मैंने शंकर का नाम नहीं लिया। परंतु मुझे मालूम है, शिव जब भी निर्णय देते हैं वो साधारण निर्णय नहीं होता। आज आपसे निर्णय मांग रहा हूं महादेव, मुझे निर्णय दे दीजिए। क्या करूं मैं, क्या करूं? इतनी देर में तो महादेव ने आकाशवाणी कर दी, और महादेव ने आकाशवाणी कर कर कहा, रे साधु, तो किस बात में अकड़ रहा है? तेरे पास में कौन सा पुण्य है जो तू अकड़ रहा है, इतरा रहा है, बार बार अपने गुरु के पास जा रहा है? तेरे पास में कौन सा पुण्य है? साधु कहते हैं, 30 साल घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, पत्नी छोड़कर, बच्चे छोड़कर, 30 साल से जंगल में बैठकर लोगों से मांगकर, भिक्षा मांगकर अपना यापन कर कर मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, नाम जप रहा हूं। ये पुण्य नहीं है मेरे पास? देवादिदेव महादेव ने कहा, दूसरे का अन्न खाकर, 10 जगह जाकर, आकर बैठकर भजन कर रहा है। अपनी पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, एकांत में आकर बैठकर नाम जप रहा है। ये पुण्य नहीं है। तो पुण्य किसको कहते हैं? महादेव कहते हैं, तेरी पत्नी को तू छोड़कर आ गया था, छोटा सा बच्चा उसकी गोदी में था, 2 बच्चे उसके थे, पत्नी तुमको 3 महीने तक ढूंढती रही, मेरा पति आएगा, पति आएगा, बच्चों के लिए उनका पिता आएगा, तू नहीं आया। दर दर ठोकर खाती, कहीं बर्तन मांजने जाती, कहीं झाड़ू लगाने जाती, सब दूर लोग उसको गलत दृष्टि से देखते। तब एक आश्रम में, जहां पर जिसको कुष्ठ रोग हो जाता था, उस कुष्ठ रोग के आश्रम में चली गई
और वहां सेवा में लग गई, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती, अपने बच्चों का पालन करती। रोज सोचती मेरा पति तपस्या करने के लिए मुझे छोड़कर चले गया, मेरे भोलेनाथ मेरे हिस्से का पुण्य मेरे पति के खाते में दे देना। मेरे से भजन नहीं हुआ, कम से कम मेरे पति ने तो कर। वो नारी रोज अपने आप को कोसती, मैंने कौन सा पाप करा भगवान जो मेरा पति छोड़कर चले गया। मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा पति मेरे बच्चों को मुझे छोड़कर चले गया। मैं दर दर ठोकर खा रही भोलेनाथ, मैंने कौन सा पाप करा। और रोज शिव जी से प्रार्थना करती, मेरे हिस्से का पुण्य मेरे पति के खाते में दे देना जो तप करने गया है। महादेव कहते हैं, साधु पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, कुटुंब को छोड़ दिया, 10 जगह से मांग कर भोजन किया, माला पकड़कर बैठ गए, ये पुण्य नहीं है। तुमसे ज्यादा पुण्य तो तुम्हारी पत्नी ने कमाया कुष्ठ रोगियों की सेवा करके। तुमसे ज्यादा पुण्य तुम्हारी पत्नी ने कमाया कुष्ठ रोगियों की सेवा कर कर। सेवा करने जाती, जिनको लोग छोड़कर चले जाते उनकी सेवा में लग जाती, वापिस आती, स्नान करती, बच्चों की सेवा में लग जाती। तो भी उसके मन में कितना पुण्य था, जो पति छोड़कर चले गया उसके बाद भी कह रही है कि मेरे पति के खाते में पुण्य चले जाए। तुम्हारे सामने जो बार बार आकर जो स्त्री पाप देकर पुण्य मांग रही है, वो स्त्री कोई दूसरी नहीं है, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है, जो तुम्हें पाप नहीं दे रही है। तुमने पुण्य कुछ नहीं कमाया, तो पाप के बहाने वो अपना पुण्य तुझे प्रदान कर रही है, कोई दूसरी नहीं है। आपने क्या क्या कह रही है रोज कि एक दिन का पाप मेरा ले लो, एक दिन का पुण्य तुम्हारा दे दो। वो पाप नहीं दे रही है, तुम्हारे पास में ये गलत फहमी है कि तुम्हारे पास में पुण्य ज्यादा है। जो लोग सोचते हैं कि हम भगवान का इतना नाम ले रहे हैं तो हमने पुण्य कमाया, हमने ढेर सारा पुण्य कमा कर बैठ गए, अंदाजे में मत रहना। पुण्य किसको कहते हैं समझ लेना, अच्छे से समझना। पुण्य किसको कहा गया? किसी को भोजन की जरूरत है और तुमने उसको भोजन कराया, किसी को पानी की जरूरत है तुमने उसको पानी पिलाया, किसी को शिक्षा की जरूरत है तुमने उसको शिक्षा प्रदान कर दी, किसी को औषधि की जरूरत है तुमने मेडिकल से दवाई लाकर दे दी। इससे बढ़कर दुनिया का कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं। एक पत्र कल जब कथा पूरी हुई, हमारा जो कार्यालय लगा है उस कार्यालय पर बहुत सारे पत्र लोग जमा कर देते हैं। उसमें एक पत्र आया है जो हमारे कमरे में रखा है। वो जो कथा के यजमान हैं आदरणीय दादा साहब भूसे जी, उनके लिए लिखा है। किसी एक बेटी ने वो पत्र लिखा, आदरणीय दादा साहब भूसे जी के लिए पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था, उस पत्र को पढ़कर हमें भी प्रसन्नता। उस पत्र में लिखा था, गुरुदेव, मैं मालेगांव के नजदीक के गांव की हूं, उस गांव का नाम भी उसने लिखा है। गुरुदेव, हम नासिक जिला से हैं, मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई पैसे के चक्कर में रह गई थी। एक बार दादा साहब के पास में हमने केवल पत्र भेजा था और दादा साहब ने हमारी पूरी पढ़ाई करा दी है। गुरुदेव, हम दादा साहब का यह एहसान, इसको पढ़कर प्रसन्नता हुई। आदरणीय भूसे जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। पुण्य किसको कहते हैं, यह पुण्य को समझने के लिए ही यह पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा। आदरणीय दादा साहब भूसे जी को बहुत बहुत साधुवाद, इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। नेता पत्र आता है, पढ़ते हैं, पटक देते हैं, उस पर स्मरण नहीं करते। पर आदरणीय दादा साहब भूसे जी को धन्यवाद है कि उन्होंने बेटी का पत्र तो पढ़ा था, पढ़कर बच्चों का विद्याध्ययन तो कराया। आज वो बच्चे पढ़कर आगे बढ़ गए तो कम से कम उनको ये बात का स्मरण तो रहा कि दादा साहब ने विद्याध्ययन कराया। ये एक जीवन का वो पुण्य है जो कहीं
मिल सकता, कभी समाप्त नहीं हो सकता। और मैं कहूंगा आदरणीय दादा साहब को कि ये संस्कार आपके माता पिता के हैं, और ये संस्कार कल बच्चे बता रहे थे कि आदरणीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री का पद है, उसके बाद में कार्यकर्ता बता रहे थे कि जमीन पर वहां कहीं कोने में बैठकर कथा सुन रहे थे, कहीं 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 ये अभी कहीं का मिनिस्टर हो, मंत्री हो, तो वो पहले तो किरीच वाला कुर्ता ही सही नहीं हो, परंतु ये वात्सल्यता, इसको करुणता कहते, इसको प्रेम कहते हैं। ये किसी पार्टी की कथा नहीं है, ये किसी राजनेता की कथा नहीं, ये दिल की कथा है, केवल दिल से बांची जा रही है और दिल से कराई जा रही है। इसको हृदय से कराया गया, चित्त से, आनंद से। ये हमको सीखने को मिलता है कि पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य का प्रभाव क्या है, पुण्य का बल क्या है। पुण्य का प्रभाव, पुण्य का बल किसको कहते हैं। महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, भजन करो, नाम जाप करो, नाम कीर्तन करो, वो एक अलग है जिससे हम अपना पथ सवार रहे हैं, अपना मार्ग सवार रहे हैं। पर किसी गरीब को भोजन करा देना, किसी, हम अपनी कथा में गरीब शब्द लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि गरीब नहीं होता, हम कहना चाहते हैं किसी साधारण को। साधारण मतलब कोई घड़ी का मारा नहीं, समय का मारा हुआ व्यक्ति होता है। कभी कभी समय विचित्र हो जाता है तो व्यक्ति अच्छा करते हुए भी बुरा हो जाता है, समय का मारा हुआ व्यक्ति। गरीब तो मेरा भोलेनाथ किसी को पैदा ही नहीं करता, किसी को भगवान ने गरीब बनाकर पैदा नहीं करा। सबको 2 किडनी दी है 5-5 लाख की, नेत्र दिए हैं, सेठ बनाकर पैदा करा है, पत्र में आया देखिए। मेरा नाम सुनीता लक्ष्मण शर्मा है। मैं गांव इमकितलाव जिला की इमकितलाव जिला तापी गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। गुजरात से मैं कथा सुनने आई हूं। कोई मुझसे पूछे गुरुजी 23/8/2022 को मुझे बारडोली के गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने 7 इंच की गठान गर्भाशय में बताई थी। 7 इंच की गठान थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कहा। मैंने रिपोर्ट भी लगाई है डॉक्टर की और गठान की एक्सरे भी सारी लगाई है। आप देख सकते हैं उसमें गठान बताई गई है। 7